नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 120वें और 121वें सूक्त में बताया गया है कि प्रभु की कृपा, दया और आशीर्वाद किन्हें प्राप्त होता है। लिखा है कि जो स्तुति शब्दों से उच्चारण करते हैं, यानी कि प्रभु के गुणों का गुणगान करते हैं, अपनी वासनाओं को नष्ट करते हैं, गतिशील रहते हैं, व्यर्थ में ही समय नहीं गंवाते और तरुण अवस्था में ही हमेशा सायंकाल और प्रातःकाल प्रभु का स्मरण करते हैं। ये नहीं कि वृद्ध अवस्था का इंतजार करते हैं, बल्कि युवावस्था में ही समझ जाते हैं कि संपूर्ण जगत के स्वामी एक ईश्वर ही हैं। सूर्य के प्रकाश में ही वो प्रभु के प्रकाश को देखते हैं, अपने आत्म तत्व को पहचानते हैं और अपने अंदर आत्मा से ही तुष्ट होने का प्रयत्न करते हैं। मतलब जब मनुष्य को अपने आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, तब वो समझता है कि उसने सब कुछ संसार का सुख प्राप्त कर लिया है। अब प्रभु की कृपा, दया और आशीर्वाद उन्हें किस रूप में मिलता है? बताया है कि प्रभु इनकी उन्नति के मार्ग में आने वाले विघ्नों का विनाश करते हैं, ताकि ये अपने शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों की उन्नति कर पाएं। उन्हें निर्धनता का कष्ट नहीं सहना पड़ता। साथ ही धनी होने पर ये उस धन व अन्न से विलास में जीवन वाले बनकर रोगी नहीं बनते, धन का अतियोग भी नहीं करते और ना ही अयोग करते हैं, बल्कि यथा योग्य प्रयोग करते हैं। क्योंकि धन में उलझा हुआ व्यक्ति चिंतामय जीवन वाला होता है। उसे मैं कौन हूँ, संसार में क्यों आया हूँ, इन प्रश्नों के सोचने का समय ही नहीं मिलता। उसके मन में इस तरह के प्रश्न उठते ही नहीं हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप के विषय में ही वह अज्ञान रूपी अंधकार में रहता है। इसलिए प्रभु की कृपा अगर हमें चाहिए तो हमें अपने आत्म तत्व को पहचानना होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई जानकारी, जिसमें बताया गया है कि हम प्रभु की कृपा, दया और आशीर्वाद किस तरह से, किस रूप में और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।